आज बाज़ाब्ता तौर पर कप्तान ने ताकत का मरकज फौज से लेने का ऐलान कर दिया है, जबकि इसके साथ ही साथ 4-5 बहुत बड़े काम हुए हैं। एक जानिब तो नवाज शरीफ ने लंदन से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आते ही पीडीएम के ऊपर एक और सर्जिकल स्ट्राइक हो गई है और जस्टिस एजाजुल अहसन को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी चीफ जस्टिस ने दे दिया। जबकि 6 रुकनी बेंच ने जो आज 5 मिनट की समाअत करके जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के ऑर्डर्स को उड़ा के रखा है, वो तहरीरी फैसला भी आ चुका है। इमरान खान साहब को गिराने के लिए अभी बहुत से इकदामात भी किए जा रहे हैं और इस सब के अंदर इलेक्शन कमीशन का इजलास, निगरान हुकूमत, ये तमाम तर स्टेक होल्डर्स इस वक्त अपना अपना मौकफ वाजे कर चुके हैं। तो पीपल्स पार्टी ने यानी कि आसिफ अली जरदारी ने इस वक्त नून लीग की पीठ में छुरा घोंपने का भी फैसला कर लिया है। 7-8 बहुत बड़ी और मेजर पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं, लेकिन अब तक की जो सबसे बड़ी खबर है वो बड़े वाजे, दो टोक, क्लियर अंदाज में कप्तान ने जो कहा है कि अब ताकत जो है वो फौज से लेनी होगी और फौज से जो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट मुराद है इमरान खान की, ये बहुत दूर रस नताइज होंगे खान साहब की इस स्टेटमेंट से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है और जितनी तेजी से पाकिस्तान का पूरा पॉलिटिकल लैंडस्केप बदल रहा है, हर 1 घंटे बाद या हर 2 घंटे बाद ये ऐसी डेवलपिंग सिचुएशन है कि पूरी की पूरी स्टोरी ही बदल सकती है। अब यहां पर पहले तो मैं आपको एक अपडेट दे दूं कि सुप्रीम कोर्ट में हाफ़िज़े कुरान के लिए 20 इजाफी नंबरों से मुतल्लिक अज खुद नोटिस केस का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया गया है। यह केस जस्टिस काजी फाइज ईसा का 3 रुकनी बेंच सुन रहा था। केस हाफ़िज़े कुरान को 20 नंबर देने का था मेडिकल के इम्तिहान के अंदर, जबकि इसके अंदर जो फैसला है वो 2-1 से आया और फैसला आ गया चीफ जस्टिस के 184(3 यानी कि आज खुद नोटिस के इख्तियार पर। अब जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। 6 रुकनी लार्जर बेंच ने आज खुद नोटिस केस खत्म करने का हुक्म दिया और फैसले में कहा कि मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए हाफ़िज़े कुरान को 20 इजाफी नंबर देने का कानून खत्म हो चुका है। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि 29 मार्च को जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन ने उन मामलात पर आज खुद नोटिस लिया जो चीफ जस्टिस का इख्तियार है। जस्टिस काजी फाइज ईसा का 2-1 के तनासुब से बेंचेस की तश्कील, मुकद्दमात के तकर्रुर से मुतल्लिक आज खुद नोटिस था, यानी उन्होंने खुद से इस चीज का नोटिस लेकर खुद से फैसला दे दिया। केस तो कोई और था। तहरीरी हुक्म के मतन के मुताबिक 5 रुकनी बेंच करार दे चुका है कि यह इख्तियार चीफ जस्टिस का है और एक जानिब 5 जज जब यह फैसला ऑलरेडी दे चुके थे तो जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन का 2 जजेस का फैसला कैसे मैटर कर सकता है। और यह 6-0 की जजमेंट है, 7वें चीफ जस्टिस हैं। अब यह मामला इस वक्त बड़ा इंटरेस्टिंग है, जबकि यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि अब और बहुत से इकदामात हो रहे हैं। एक जानिब तो पंजाब में 14 मई को इलेक्शन करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शन के इनेकाद के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करने का फैसला किया है। इस हवाले से पीटीआई के वकील गौहर अली ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले की रोशनी में कल रिट दायर कर दी जाएगी। अदालत उज़्मा में दरखास्त दायर करने के लिए तहरीक इंसाफ ने हिदायत जारी कर दी है। अदालत से दरखास्त की जाएगी कि जिस तरह पंजाब के लिए इलेक्शन की तारीख दी है उसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी तारीख दी जाए। आइन के तहत 90 दिन के अंदर इंतखाबात जरूरी हैं। अदालत उज़्मा ने इंतखाबात की तारीख दी, जिस पर हाई कोर्ट ने दरखास्त निपटा दी। इस सब के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ ने मुशावरती इजलास जो है वो भी कल तलब कर लिया है। इमरान खान इजलास की कल सदारत करने जा रहे हैं। इजलास में पीटीआई की मरकजी लीडरशिप ने शिरकत करनी है। इजलास में आइंदा का सियासी लाया अमल तय किया जाएगा। इजलास में इंतखाबी मुहिम और दीगर अहम उमूर ज़ेरे गौर आएंगे। ख्याल रहे कि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर जेयूआई ने साबिक वजीर आजम इमरान खान की बुशरा बीबी के साथ दौरान इद्दत शादी करने पर आइन के आर्टिकल 62-63 के तहत उनको नाअहल करने के लिए दरखास्त पेशावर हाई कोर्ट में जमा करवा दी है। और ये जो पिटिशनर है, ये रिट पिटिशन दायर की गई है पेशावर हाई कोर्ट के अंदर और इसमें इलेक्शन कमीशन और इमरान खान साहब को फरीक बनाया गया है। और इसके अंदर यह कहा गया है कि 199 जो आर्टिकल है उसके तहत यह रिट
पिटीशन दायर की गई है और इस सब के अंदर ये बातें जो हैं ये सामने रखी गई हैं कि इमरान खान साहब ने दौरान इद्दत शादी की, इसलिए वो 62-63 पर सादिक और अमीन जो है वो नहीं है। यानी अब हम अंदाजा कर लें कि खेल इस वक्त किस तरफ को जाने वाला है और खेल में कितना ज्यादा गंद जो है वो इस वक्त मजीद पड़ने वाला है। वहीं नवाज शरीफ साहब ने लंदन से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना मुनासिब समझा और इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल समेत 3 जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस दायर करना चाहिए। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक मफरूर शख्स जो है, जो अदालतों से भागा हुआ है, जिसके बेटे कहते हैं कि हम पाकिस्तान के शहरी हैं ही नहीं, उसका कहना था कि हम जैसे वजीर आजम को धक्का दिया जाता है और डिक्टेटर को गले लगाया जाता है, मुझे गॉड फादर और सिसिलियन माफिया कहा गया। दोहरे म्यार समझ नहीं आ रहे। पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें अब किस तरह चला करेंगी जैसा पाकिस्तान में हो रहा है। क्या जनूबी एशिया या दुनिया के दीगर मुमालिक में ऐसा होता है नवाज शरीफ साहब, जैसा पाकिस्तान में आपने किया ना जो इस मुल्क के साथ, वो भी दुनिया में आज तक इतनी तसल्ली से मुल्क को तबाह बर्बाद और मुल्क को लूटा भी किसी ने नहीं है जिस तरह आपने किया है। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि नजरिया जरूरत सिर्फ डिक्टेटर्स के लिए होता है, बार बार मुंतखब वज़राए आज़म को चलता किया जाता है। 3 जजेस का बेंच 4 जजेस के फैसले को नहीं मान रहा। यह फैसला नहीं वन मैन शो है। इस केस का फैसला 4 जजेस का पहले ही आ चुका है। वही वो मजीद देखें ना, आपने उस चीज को स्ट्रॉन्ग करना है। आपने उस चीज के अंदर अपने आप मरियम नवाज ने जजेस के आपसी इख्तलाफात को बगावत का नाम आज बाज़ाब्ता तौर पर दे दिया है और कह रहे हैं कि जी इस सब के अंदर इन जजेस के खिलाफ ये फैसला ही उनकी चार्जशीट है। इन्होंने आइन रीराइट किया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का वजीर आजम, वजीर दिफा, वजीर दाखिला, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और पार्लियामेंट बन चुका है। फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाई गई? 3 जजेस पर ही इसरार क्यों किया गया? नवाज शरीफ साहब ने जितनी भड़ास वो निकाल सकते थे निकाल ली है। जबकि वहीं दूसरी जानिब जो असल डेवलपमेंट्स हैं वो क्या हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। अब यहां पर इलेक्शन कमीशन जो है, अब मैं आपको जो चीज बता दूं वो ये है कि इलेक्शन कमीशन को भी हिदायत दी गई हैं, विफाकी हुकूमत को भी हिदायत दी गई हैं, निगरान जो हुकूमत है पंजाब की उसे भी हिदायत दी गई हैं। लेकिन इस सब के अंदर जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि मामला इलेक्शन कमीशन तक भी नहीं आना, मामला जो है वो निगरान हुकूमत तक भी नहीं आना, उससे पहले ही विफाकी हुकूमत जो है वो फारिग हो जानी है तौहीन अदालत में। लेकिन जाहिर बात है अब ये कुर्बानी का बकरा नहीं बनेंगे। ये हीट जो है डायरेक्ट नहीं लेना चाह रहे। डायरेक्ट सारी हीट जो है वो नून लीग की हुकूमत लेगी, पीडीएम की हुकूमत लेगी, ये सारी सियासी जमातों की हुकूमतें लेंगी, क्योंकि इस सब के अंदर वो इसे पॉलिटिकल मार्टर, सियासी शहीद भी बनना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने अपना मुशावरती इजलास जो है वो कल तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के 8 अक्टूबर को इलेक्शन कराने का फैसला कलअदम करार देने और 14 मई को इलेक्शन कराने के हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन ने मुशावरती इजलास तलब कर लिया है। यह मुशावरती इजलास मेरी इत्तलात के मुताबिक, जराए के मुताबिक कल सुबह 11 बजे इलेक्शन कमीशन के मेन सेक्रेटेरिएट में होगा, जिसकी सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा करेंगे। इलेक्शन कमीशन के इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायजा लिया जाएगा और अहकामात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराने के लिए लाया अमल तय करेगा। यानी इलेक्शन कमीशन अब इसमें ज्यादा और कुछ कर भी नहीं सकता, वरना ये अभी अगर इनकार कर दिया ये सीधा उड़ जाएंगे। वहीं दूसरी जानिब ये भी और क्या कर सकते हैं, ये भी वैसे आप कह लें कि मजबूरी है, मरता क्या ना करता, ये स्टेटमेंट भी सुन लें। पंजाब में इंतखाबात की तारीख पर निगरान हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आया और दिल पे पत्थर रख के ये स्टेटमेंट जो है ये इन्हें देनी पड़ गई है। इस हवाले से पंजाब की निगरान हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आया है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक हम इंतखाबात की तैयारियां करेंगे और निगरान हुकूमत हर तरह की इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेगा। और ये मैं ये समझता हूं कि ये स्टेटमेंट जो है ये इसलिए भी अहम है क्योंकि इस सब के अंदर बहुत से मामलात अब आपने समझने हैं और ये जरदारी का बच्चा जो है वो भी अब बिल्कुल सेट हो चुका है, जरदारी साहब जिसे अपना बच्चा कहते हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानब जरदारी साहब ने भी गेम कर दी है। मैं आता हूं जस्टिस एजाजुल एहसन साहब को जो एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है और खान साहब ने जो पाकिस्तान के जो एक आप कह लें कि पावर डायनेमिक्स को हमेशा हमेशा के लिए आज बदल के रख दिया है, उस पर भी आते हैं और ये जो डेवलपमेंट्स हैं वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन अब यहां पर पहले आप जरा ये सुन लें कि पीपल्स पार्टी ने क्या हाथ किया है। पीपल्स पार्टी ने पंजाब के इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया है। जराए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा फरियाल तालपुर ने वस्ती पंजाब के 7 डिवीजन्स का जूम इजलास जो है, जूम मीटिंग कल तलब कर ली हुई है। जराए के मुताबिक इजलास में शिरकत के हवाले से लाहौर अर्बन और रूरल, साहिवाल, गुजरांवाला, सरगोदा, फैसलाबाद और रावलपिंडी डिवीजन को हिदायत जारी कर दी गई है। जराए का बताना है कि इजलास में डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट सुदूर और जनरल सेक्रेटरीज इंतखाबी तैयारियों पर ब्रीफिंग देने जा रहे हैं। जराए के मुताबिक इजलास में वस्ती पंजाब के 202 इंतखाबी उम्मीद जो हल्के हैं उनके उम्मीदवारों को हतमी शक्ल दी जाएगी। और इस सब के अंदर पीपल्स पार्टी जो है वो एक जानिब ये कह रही है कि हम फैसला नहीं मानेंगे, लेकिन डीप डाउन वो अपने इलेक्शन की तैयारी जो है गालिबन इसका फायदा ये हो सकता है कि इसके अंदर नून लीग जो है वो मुकम्मल तौर पर दबड़दूस हो जाए।
अब यहां पर मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे दूं कि जस्टिस एजाजुल एहसन जराई के मुताबिक निगरान जज मुकर्रर कर दिए गए हैं और 14 मई को इलेक्शन कराने के लिए जस्टिस एजाजुल एहसन को निगरान जज मुकर्रर किया गया है। जस्टिस एजाजुल एहसन इलेक्शन की निगरानी करेंगे 11 अप्रैल को, क्योंकि 10 अप्रैल तक विफाकी हुकूमत ने 21 अरब का बजट इलेक्शन कमीशन को देना है। उसके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। 11 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट देनी है। अब 11 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन जस्टिस एजाजुल एहसन को उनके चैंबर में रिपोर्ट देगा कि हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 21 अरब रुपए के फंड्स जो हैं वो जारी किए हैं या नहीं, और ये निगरानी जस्टिस एजाजुल एहसन साहब करेंगे। और ये एक और इन्हें सरप्राइज है, नवाज शरीफ साहब की तकरीर के बाद एक और सरप्राइज है। नवाज शरीफ साहब को अब समझ नहीं आ रही होगी, जैसे राजकुमारी जो है बिगड़ी शहजादी जो मुल्क को अपने हिसाब से चलाना चाहती है, उसे समझ नहीं आ रही, वो ट्वीटों पर ट्वीटें दागी जा रही हैं। काबिल एहतराम है हमारे लिए, लेकिन जिस तरह से वो पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के ऊपर हमलावर हो रही है, मैं समझता हूं उसे जितना कंडेम किया जाए, जितनी उसकी मजम्मत की जाए वो कम है। इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन नहीं है। और अजीबो गरीब अब ट्वीट्स के ऊपर आ गई हुई हैं और अजीबो गरीब मामलात जो हैं उनके ऊपर आ गई हुई हैं। अब यहां पर जो सबसे बड़ी खबर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है नाज़रीन कराम, वो ये है कि इस सब के अंदर जो मामलात हैं अब वो इसी तरीके से होंगे कि अदलिया को मजीद निशाना इन्होंने बनाना है और इन्होंने अब चीजों को खराब करना है। लेकिन इमरान खान साहब ने चूंकि ही इज रेडी, आप मरियम नवाज एतराफ कर चुकी हैं, मरियम नवाज कह रही हैं कि इलेक्शन का ऐलान करके प्लेट में रख के न्याजी को हुकूमत दे दी। यानी मरियम नवाज ने पंजाब के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलिटिकल पार्टी नून लीग की सब करता धरता ने यह कह दिया है कि इलेक्शन हो गए तो ये खान को प्लेट में रख के इंतखाब दे दिया। इलेक्शन कमीशन इनका, निगरान हुकूमत इनकी, इनके अपने बंदे, इनकी अपनी बी टीम, इनसे अच्छा इनके वफादारी शायद इनके कोई अपने रहनुमा होते वो इतनी वफादारी ना दिखाते जितने इलेक्शन कमीशन और मोहसिन नकवी साहब दिखा रहे हैं, और उन्होंने साबित किया है, प्रूव देमसेल्व्स। लेकिन इसके बावजूद मरियम कह रही हैं कि इलेक्शन हुए तो खान को ये प्लेट में रख के इक्तदार दे दिया, मतलब कि इमरान खान जीतने वाले हैं। और ये चीज अब तमाम तर लोग जो हैं उन्हें इस वक्त समझ आ चुकी है और इसके अंदर अब कोई दूसरी राय नहीं है। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि इमरान खान साहब ने कहा है कि ताकत का मरकज फौज के बजाय सियासी इदारे को बनाने के लिए नए समाजी मुआहदे की जरूरत है। एक और हमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इस वक्त करने की जरूरत है। और यह मैं आपको यह बता दूं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज है। यह बेसिकली नाज़रीन किराम ये होता है कि किस तरह से आपने एक अरेंजमेंट होती है और एक एग्रीमेंट होता है कि मॉरल और पॉलिटिकल रूल जो है एक सोसाइटी का, एक स्टेट का, वो किस तरह से चलना है और कैसे लोगों ने रहना है, कैसे चीजें आगे लेके चलनी है। तो ये जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ये मॉरल और पॉलिटिकल फिलॉसफी में ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और ये जारी बात है कि इससे पहले ये आपको मैं बता दूं कि एज ऑफ एनलाइटमेंट जो है उसमें ये कॉन्सेप्ट जो है ओरिजिनेट हुआ था और ये अभी तक चलता है कि किस तरह से रूल्स ऑफ द गेम, हाउ आर वी गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। इमरान खान साहब ने यह कहा है कि एक नए मुआहिदे की जरूरत है, एक नए हमें आप कह लें कि सियासी दायरे समाजी मुआहिदा करने की जरूरत है। इमरान खान ने अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम इंतखाबात के जरिए ही आएगा। उन्होंने कहा कि साबिक आर्मी चीफ को करप्शन बड़ा मसला समझते तो आज हालात मुख्तलिफ होते, वो परेशान है मुझे कैसे बाहर रखा जाए क्योंकि लोग जो हैं, इस मुल्क की आवाम जो है वो मुझे वापस लाना चाहते हैं। ये इमरान खान साहब ने बड़ी अहम बात कही है। और इस सब के अंदर मैं आपको यह भी बता दूं कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कल इजहार तशक्कुर के लिए पूरी कौम को बाहर निकलने का कह दिया हुआ है और पूरी कौम से इमरान खान साहब ने यही उन्हें पैगाम दिया है कि सब लोग बाहर निकलें और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के ऊपर इजहार तशक्कुर करें, सुप्रीम कोर्ट जो डट के। आप बल्कि खान साहब की स्टेटमेंट सुन लें। मैं अपनी सारी आज कौम को कहता हूं कि हमारे लिए अल्लाह ने एक बड़ा जबरदस्त एक मौका दिया है इलेक्शंस की तरफ जाने का। मैं ये नहीं समझता कि ये सीधी तरह आराम से सब कुछ हो जाएगा। मैं समझता हूं कि पूरी रुकावटें डालेंगे और मैं इसलिए चाहता हूं कि कल इशा के बाद मैं अपनी सारी कौम को आज अपील कर रहा हूं कि आपने अपने आइन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़े होना है। आपने एक लोगों को पैगाम देना है, अपने सुप्रीम कोर्ट को पैगाम देना है कि कौम आपके साथ खड़ी है, कौम कानून और आइन के साथ खड़ी है, कौम रूल ऑफ लॉ के साथ खड़ी है और कौम वो हकीकी आज़ादी के सफर पे जाना चाहती है जो सिर्फ इंसाफ से आ सकता है। और इंसाफ ही इंसानों को आज़ाद करता है क्योंकि वो इंसानों के हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ करता है। तो कल 9 बजे हम इंशाअल्लाह, मैं सारी कौम को आज कहता हूं कि हम सेलिब्रेट करेंगे इशा की नमाज के बाद। जी, तो इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर के लिए
और ये और जाहिर बात है इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि खान साहब ने ये बात कही है कि मुझे पता है कि इन्होंने इलेक्शन नहीं कराने, और अभी भी ये कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानते। तो अब सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट की हिफाजत वकला ने तैयार रहना है और पाकिस्तान की कौम ने तैयार रहना है। इन दोनों की ये अब जिम्मेदारी है कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस अहम तरीन फैसले, लैंडमार्क जजमेंट, नजरिया जरूरत को जो दफन किया, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को उठा के रद्दी की टोकरी में, जस्टिस मुनीर की थ्योरी को रद्दी की टोकरी में फेंका है, मौलवी तमीजुद्दीन केस वाले थ्योरी को उठा के इसमें फेंका है, और जस्टिस कॉर्नेलियस का जो एक नजरिया था उसे लेके जिस तरह से जस्टिस बंदयाल आगे गए हैं, अब उसकी हिफाजत उन्होंने अपना किरदार अदा कर दिया। अब उसकी हिफाजत पाकिस्तान की कौम ने और पाकिस्तान की गयूर वकला बिरादरी ने करनी है। यह भी इमरान खान साहब ने कह दिया। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।